नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 12 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 12 है और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज संख्या 12 है मित्रों। जिनको भी यह कोर्स ज्वाइन करना है यूपीएससी और यूपीएससी 51 जिनको भी एक कोर्स ज्वाइन करना है वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। यूपीएससी 51 जीके कंप्लीट कोर्स और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स 999 रुपये में है। जिनको भी चाहिए वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। यह 12वीं टेस्ट सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्रश्न संख्या 111 देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया कब जाता है? 21 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च। तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल मनाया जाता है। आंसर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को 21 मार्च 2013 को पहली बार मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस सभी प्रकार के महलों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने पर फोकस करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर देश को वृक्षारोपण अभियान से संबंधित गतिविधियों को आयोजित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का प्रचार का विकास यूरोपियन कॉन्फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर की 30वीं बैठक में किया गया। कुल मिलाकर यह जानना कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। ये काफी है आप लोगों के लिए। प्रश्न संख्या 112 देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 19 मार्च को, 18 मार्च को या 17 मार्च को? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल मनाया जाता है। तो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च। यह दिवस लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। यह दिन मानव के जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जरूरत के रूप में खुशी को पहचानता है। यह मनुष्य के समग्र कल्याण जुड़ा हुआ है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 में प्रसन्नता दिवस मनाया जाने लगा था। 2013 से ही प्रसन्नता दिवस हर साल मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 113 देखिएगा, किसके साथ बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने श्रम एवं रोजगार से संबंधित क्षेत्रों में पेशेवर एवं संगठनात्मक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक गठबंधन में प्रवेश किया? तो यह क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो एसोचैम है, एसोचैम विकल्प सी जो है वापस सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, डॉक्टर बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है और एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करके रणनीतिक गठबंधन किया है। तो यह आप पूरा पढ़ लीजिएगा, कुल मिलाकर यही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, प्रश्न संख्या 114 देखिएगा, हाल ही में पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद विषय पर राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो क्या वाराणसी में किया गया है, काशी में, गोरखपुर में या हरिद्वार में? तो यह जो उद्घाटन किया गया है हरिद्वार में किया गया है। तो 17 मार्च 2023 को हरिद्वार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषि कुल परिसर में पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम का समापन 19 मार्च को होगा और संगोष्ठी को केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री संजीव बलियान ने संबोधित किया। सरकार ने पशुओं के उपचार में आयुर्वेद के उपयोग मान प्राप्त करने के लिए पहल शुरू की। इस विषय को विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने का प्रयास किया गया। प्रश्न संख्या 115 देखिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान है, यूक्रेन है, पाकिस्तान है या सीरिया है? तो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश है वह है अफगानिस्तान। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार भारत को 25 सबसे खराब आतंकवाद प्रभावित देशों में सूचीबद्ध किया गया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 10वें संस्करण के अनुसार भारत आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित होने वाले 25 देशों में से एक है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से होने वाले मौतों में 9% की गिरावट आई है और 6701% हो गई है। अफगानिस्तान लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश रहा है। तो चौथे साल मतलब कि लगातार 4 बार से अफगानिस्तान जो है आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहा है। पाकिस्तान 2022 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित 10 देशों में भी शामिल रहा है पाकिस्तान। ठीक है,
प्रश्न संख्या 116 देखिएगा, किस राज्य में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरमेंटल एंड रेसिलिएंट एग्रीकल्चर थीम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है? तो किस राज्य में यह शुरू किया गया है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर? तो मणिपुर में शुरू किया गया है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है और मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके 17 मार्च 2023 को मणिपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजेशन एनवायरमेंटल एंड रेसिलिएंट एग्रीकल्चर थीम पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन में मणिपुर व अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के 19 किसानों के प्राकृतिक कृषि उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया है। और देखिए, सम्मेलन में कुछ देशों के प्रतिनिधि शामिल थे, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के प्रतिनिधि इसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे। प्रश्न संख्या 117 देखिएगा, हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुनाव जीता है? तो तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं नेपाल में हाल ही में? तो राम सहाय प्रसाद यादव जी बने हैं। राम सहाय प्रसाद यादव ने नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय बने हैं और राम सहाय प्रसाद यादव ने 17 मार्च 2023 को नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जनता समाजवादी पार्टी के, ये पार्टी का नाम क्या है देख लीजिए, जनता समाजवादी पार्टी के राम सहाय ने CPN और UML की अष्टलक्ष्मी साक्य और जनमत पार्टी को ममता झा को हराकर देश में तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, वो मधेसी लोगों के अधिकारों और प्रतिनिधित्व के रूप में मधेश आंदोलन में सक्रिय भी रहे हैं। नेपाल के संविधान का अनुच्छेद 67 देश में एक उपराष्ट्रपति प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष है, वहाँ पर भी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह तो भारत में भी होता है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए नेपाल के लिए बात है, नेपाल में भी क्या है 5 वर्ष का ही होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा और नेशनल असेंबली भाग लेती हैं। प्रश्न संख्या 118 देखिएगा, हाल ही में ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी महेश भूपति, एंडी मरे, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू वेबडेन। तो कौन है? रोहन बोपन्ना है। रोहन बोपन्ना ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। 43 वर्षीय बोपन्ना ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू वेबडेन के साथ इंडियन वेल्स मास्टर्स टेनिस का मेंस डबल का टाइटल अपने नाम किया है। बोपन्ना ने इस तरह कनाडा के डेनियल रेजिस्टर को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 119 देखिएगा, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो रचना विश्वत रावत है। ठीक है, पत्रकार और लेखक रचना विश्वत ने हाल ही में दिवंगत जनरल बिपिन रावत के जीवन पर व्यक्तित्व एवं सिद्धांतों पर केंद्रित एक पुस्तक लिखी है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 2021 में तमिलनाडु की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में यह इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्हीं के नाम पर यह पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न संख्या 120 देखिएगा, PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किया जा रहा है? 3, 4, 5 या 7? 3, 4, 5 या 7? तो 7 राज्यों में यह स्थापित किया जा रहा है PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। जबकि उन्होंने आगे कहा कि PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F मतलब फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजय के अनुरूप वस्त्र क्षेत्र को भी बढ़ावा देगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह करंट अफेयर की 12वीं टेस्ट सीरीज थी। धन्यवाद आप लोग को।